प्रश्न संख्या 1, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। इसका सही जवाब है सी 360 डिग्री, यानी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है। प्रश्न संख्या 2, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है। कैसे होता है 90 डिग्री का? तो ये मान लीजिए अर्धवृत्त हो गया और इससे कहीं भी कोण बनाएंगे तो 90 डिग्री का ही कोण बनता है। तो ये क डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। अगर यहाँ से इधर भी बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। इसमें जितना कोण बनेगा सब 90 डिग्री का कोण होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ए 90 डिग्री। प्रश्न संख्या 3, बेहतर स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी 3। देख लेते हैं कैसे 3 होता है। तो मान लीजिए कि ये एक वृत्त हो गया, एक इसके स्पर्श एक और वृत्त हो गया, इसके बीच में एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा और एक इसके साइड से स्पर्श रेखा खींचा जाएगा और एक इसके ऊपर से स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। तो रेखाओं की संख्या कितनी हुई? 3, इसलिए इसका सही जवाब है सी 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई होगी। का ज्ञात करना है PQ की लंबाई। तो एक चित्र बनाकर समझ लेते हैं। सबसे पहले O केंद्र वाला एक वृत्त बनाते हैं। मान लीजिए केंद्र O, इस त्रिज्या की लंबाई कितना दिया हुआ है? तो 5 सेंटीमीटर। अब OQ की लंबाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए यहाँ पर बिंदु Q है, तो OQ की लंबाई कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बिंदु P है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची हुई स्पर्श रेखा का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री, यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय पर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो लंब का मान ज्ञात करना है, तो 12 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो 12 बढ़ाइया 144 और -50 25 हो जाएगा। और 144 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 119, यानी इसका सही जाएगा √119 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 5, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करनी है? वृत्त की त्रिज्या। तो चित्र बनाकर समझ लेते हैं। केंद्र O हो गया, केंद्र O से Q की दूरी कितना है? तो 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर बिंदु Q है, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? तो 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। तो ज्ञात का करना है वृत्त की त्रिज्या, यानी ये क्या हो गया? पाइथागोरस प्रमेय पर हो गया। तो 25 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर √25 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 रूट में है। अब 625 में से 576 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 49। 49 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 7, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ए 7 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 6, दी गई आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है। तो क्या ज्ञात करना है? कोण PTQ, यानी यहाँ का मान ज्ञात करना है। तो समझ लेते हैं चित्र में। तो यहाँ का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया? एक समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, यानी कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q
प्लस कोण टी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो कोण पी का मान कितना है 90 डिग्री। अब प्लस कोण क्यू का मान कितना है 110 डिग्री। अब प्लस कोण क्यू का मान कितना है 90 डिग्री। हमको ज्ञात का करना है कोण टी का मान, यानी कोण टी बराबर 360 डिग्री। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0 9 1 10 10 9 19 के 9 एक एक हासिल 2, यानी 290 डिग्री प्लस कोण टी बराबर 360 डिग्री। तो कोण टी बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। तो 0 में से 0 घटेगा 0। अब 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 7। ये 2 2 खत्म हो गया, यानी 70 डिग्री। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 70 डिग्री। प्रश्न संख्या 7, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। तो क्या ज्ञात करना है कोण POA का मान ज्ञात करना है। तो चित्र बनाकर समझ लेते हैं। तो ये हो गया केंद्र O वाला वृत्त, इसके बाहरी बिंदु का है P, इसकी दो स्पर्श रेखाएं का है PA और PB। मान लीजिए ये PA स्पर्श रेखा है और ये PB स्पर्श रेखा है। कितने पर झुका हुआ है परस्पर 80 डिग्री, यानी यहाँ का मान कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। तो एक कोण का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यहाँ का मान कितना है 90 डिग्री। ज्ञात का करना है हमको POA का मान, यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज PAO में, तो त्रिभुज PAO में देखेंगे तो कोण P का मान कितना है 40 डिग्री, यानी कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण P का मान कितना है 40 डिग्री प्लस कोण A का मान कितना है 90 डिग्री प्लस कोण O का मान ज्ञात करना है। तो कोण O बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 90 और 40 के जोड़ेंगे तो कितना होगा 130 डिग्री प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। तो कोण O बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा ए 50 डिग्री। प्रश्न संख्या 8, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई में कौन सा संबंध होता है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होता है। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा ए समान होता है। प्रश्न संख्या 9, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। इसकी सही जवाब हो जाएगा बी 2। प्रश्न संख्या 10, वृत्त COR के अंतः भाग में एक बिंदु P है तो निम्न में कौन सत्य है। तो चित्र के जरिए समझ लेते हैं कि इसमें से कौन सत्य होगा। तो मान लीजिए कि ये केंद्र O वाला एक वृत्त है, इसके अंतः भाग में एक बिंदु P स्थित है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है, तो ये क्या होगा OP जो होगा वो त्रिज्या से छोटी होगी, यानी R का होगा बड़ा होगा OP से, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी R बड़ा होगा OP से। प्रश्न संख्या 11, नीचे की आकृति में O वृत्त का केंद्र तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त के M तथा N बिंदुओं पर PM और PN तुल्य स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि कोण PON बराबर 60 डिग्री है तो कोण OPM का मान होगा, यानी कोण OPM का मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं त्रिभुज OMP में। त्रिभुज OMP में कोण M का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा है तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी त्रिभुज OMP में तो कोण O प्लस कोण M प्लस कोण P बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री।
त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। कोण ओ का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। प्लस कोण एम का मान कितना है 90 डिग्री। प्लस कोण पी का मान ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। तो 9 छः कितना हो जाएगा 15 यानी 150 डिग्री। प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री। तो कोण पी बराबर 180 माइनस 150, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 30 डिग्री। कोण ओ पी एम का मान कितना आ गया 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 12, दिए गए चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ए बी बाह्य वृत्त की जीवा है जो अंतःवृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा ए बी की लंबाई है। तो क्या ज्ञात करना है जीवा ए बी की लंबाई, क्या ज्ञात करना है ए बी की लंबाई। त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ये क्या हो गया एक पाइथागोरस प्रमेय पर हो गया। तो क्या हो जाएगा 50 25 तितली के 9, यानी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 50 25 माइनस तितली के 9। 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी ए पी का मान कितना आ गया 4। तो इसका 4 आ तो इधर भी कितना होगा 4, यानी 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यानी ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 13, पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि OT बराबर 3 सेंटीमीटर और OP बराबर 5 सेंटीमीटर है तब स्पर्श रेखा PT की लंबाई है। तो क्या ज्ञात करना है स्पर्श रेखा PT की लंबाई। चित्र से समझ लेते हैं। OT का मान कितना दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, OT का मान कितना दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर। OP का मान कितना दिया हुआ तो 5 सेंटीमीटर। ज्ञात का करना था PT की लंबाई यानी स्पर्श रेखा की लंबाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय पर हो जाएगा, यानी ये लंब हो जाएगा ये आधार ये कर्ण। तो लंब का मान ज्ञात करना है तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो 50 25 माइनस तितली के 9, तो 25 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है तो 4 सेंटीमीटर, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा ए 4 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 14, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वह एक वर्ग है। प्रश्न संख्या 15, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई होगी। तो वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है तो समान होता है। तो मान लीजिए ये बाह्य बिंदु है तो बाह्य बिंदु से ये PA स्पर्श रेखा हो गया, ये भी PB स्पर्श रेखा हो गया, तो इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो इसका भी लंबाई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी 6 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 16, दी गई आकृति में यदि कोण OPA बराबर 35 डिग्री तो कोण AOP का मान होगा। तो क्या दिया है OPA का मान 35 डिग्री, तो क्या ज्ञात करना है AOP का मान। तो यहाँ स्पर्श रेखा है तो इसका मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्या ज्ञात करना है कोण O का मान। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण P का मान कितना है 35 डिग्री, प्लस कोण A का मान कितना है 90 डिग्री, प्लस कोण O बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो 5 और 9 3 12 125 डिग्री प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। तो कोण O बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री,
तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 घटेगा 5, आई हो गया 17, 17 में से 12 घटा 5, यानी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। सही जवाब का हो जाएगा बी, 55 डिग्री। प्रश्न संख्या 17, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी की त्रिज्याएं अंतःवृत्त को पी क्यू आर पर स्पर्श करती है। यदि पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है तो और बी सी का मान x है तो x का मान है, तो क्या ज्ञात करना है, बी सी का ज्ञात करना है, बी सी का मान ज्ञात करना है। ए पी का मान कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बी पी का मान कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ए और सी का मान कितना दिया हुआ है तो 12 सेंटीमीटर, ए सी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर, यानी ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। तो जब ये यहाँ से पी ए कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो पी आर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तो आर सी कितना हो जाएगा, 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 8, यानी जब ये 8 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बी सी कितना हो जाएगा 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, यानी बी सी का मान कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 18, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई क्या होगी। तो वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो PA बराबर 8 सेंटीमीटर है तो PB का भी मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा डी, 8 सेंटीमीटर।